भारद्वाज होम्यो अस्पताल, भाड़ावास गेट, रेवाड़ी 36 वर्षों से आपकी सेवा में। 6 अक्टूबर को इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में छात्र कल्याण विभाग व हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के संयुक्त तत्वाधान में मीडिया का बदलता स्वरूप विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ देश के प्रसिद्ध उद्योगपति पवन जिंदल ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आईजीयू के कुलपति प्रोफेसर जयप्रकाश यादव ने की। वह मुख्य वक्ता के रूप में उच्चतर शिक्षा परिषद हरियाणा के चेयरमैन प्रोफेसर BK कुठियाला रहे। कार्यक्रम में स्वागत अध्यक्ष की भूमिका रेवाड़ी के प्रसिद्ध उद्योगपति अशोक सोमानी ने निभाई। इस संगोष्ठी में HUJ के अध्यक्ष संजय राठी, IGU कुल सचिव प्रोफेसर प्रमोद भारद्वाज, IGU छात्र कल्याण विभाग के अधिष्ठाता प्रोफेसर विजय कुमार ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में गौ सेवा आयोग के वाइस चेयरमैन प्रमोद भारद्वाज, कार्यक्रम के सहयोगी DP गर्ग, अजय मित्तल, नगर पार्षद दीपक पालावासिया समेत अनेक पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। इनके सानिध्य में सारे कार्यक्रम के होते हैं। अभी तो यहाँ पर पीठ में ये नारायण से उसमें भी बहुत आगे गए हुए हैं। कोई भर के देते हैं, कोई में देते हैं, तो कई गुना उल्टी मिलती है, देने से मिलती है, जोरदार तालियां। भाई दीपक का लगा देना है। आदरणीय मलिक साहब, आइए मलिक साहब, आना पड़ेगा, आज तो आना पड़ेगा, सब जोड़ के सारे अतिथियों की करेंगे। सारी धरा भी अगर साथ दे तो और बात है, सारी धरा भी अगर साथ दे तो और बात है, तू जरा भी अगर साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर से भी चल रहे हैं लोग, चलने को तो एक पैर से भी चल रहे हैं लोग, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। माननीय कुठियाला जी के पत्रकारिता विश्वविद्यालय के हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते थे, तब से हमारा इनका पत्राचार चलता है। जानते तो शायद नहीं, क्योंकि पत्रों से बातों से काम होता था। हम बाबूजी के संबंध में इसे चर्चा करते थे, बहुत नेक राय हमको देते थे, हमारी पीठ थपथपाते थे। आज उन्होंने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ पढ़ाया है। उनकी एक पुस्तक, उनके एक साथी डॉक्टर रविंद्र कुमार आर्य जी के साथ उन्होंने श्याम खोसला जी, जो बहुत ही क्या कहते हैं सोशल पत्रकार थे, उनके ऊपर उन्होंने कलेक्शन ऑफ राइटिंग लिखा है, जर्नलिज्म एथिक्स एंड वैल्यूज। माननीय जिंदल जी के कर कमलों से इस पुस्तक का विमोचन कराएंगे। प्रति वो सिर्फ आज एक ही ला पाए हैं, बाकी सबको दे दी जाएंगी। माननीय जिंदल साहब से विमोचन कराकर ये प्रति जिंदल जी को ही भेंट करेंगे। आदरणीय कुठियाला जी, जोरदार तालियां। इधर जोरदार तालियां।
श्री प्रकाश राठी जी आदरगढ़ से हैं। श्री प्रकाश राठी जी आए और मैदान से वर्मा जी आए। भाई सिंह वर्मा जी, हमारे डॉक्टर नागर जी का बहुत कुशल संचालन किया है। हमारे विजय कौशिक जी को भी लिया। आ जाओ आप आपका प्रणाम। देखिए, मीडिया का तकनीकी और व्यवहारिक रूप में एक बहुत बड़ा बदलाव लगातार मीडिया के समक्ष है और जिसको मीडिया कर्मी रोज़ उससे रूबरू हैं और मीडिया की तरफ पूरा समाज उससे एक अपेक्षा रखता है और उनकी मॉनिटरिंग भी करता है साथ साथ कि पत्रकार क्या दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है आज वो मीडिया के समक्ष उसकी विश्वसनीयता का गहराता संकट है। हमें इस बात की तरफ विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मीडिया तथ्य के साथ हो, मीडिया सत्य के साथ हो और जैसे दूरदर्शन का एक आप सत्यम शिवम सुंदरम, तो मीडिया समाज के हित में काम करे, राष्ट्र के लिए एक बेहतर भूमिका में मीडिया रहे, यही एक उसका सापेक्ष भाव रहना चाहिए। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज भी हमने आज़ादी के इस अमृतोत्सव के इस कार्यक्रम में मीडिया का बदलता स्वरूप खाली विषय मीडिया का तकनीकी स्वरूप से नहीं है। मीडिया में आज जिस तरह से सूचनाओं का अंबार लग गया है, सूचनाओं का जैसे युद्ध वो बमबारी होती है, इस तरह सूचनाओं की बमबारी होती है और वो पाठकों के लिए, श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि उनमें से वो सही क्या है, गलत क्या है, हितकारी क्या है, कल्याणकारी क्या है, नुकसानदायक क्या है। उन्हीं चीज़ों खाली मीडिया का अर्थ हम खाली अखबार, दूरदर्शन चैनल, टीवी चैनल और यूट्यूब के रूप में ना लेके थोड़ा सा व्यापक रूप से अगर हम देखें तो उसमें फिल्में भी हैं जो समाज को बहुत सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं और हमारी पुस्तकें हैं, पत्रिकाएं हैं, वो भी सीधे रूप से प्रभावित करती हैं। आज उसमें जो एक नया जो इसका डिजिटलाइजेशन का युग आ गया है, हर आदमी के साथ में हाथ में जो एंड्रॉयड फ़ोन है, वो सब जो सिटीजन जर्नलिज्म का युग आया है, इसमें आज बहुत सावधानी की ज़रूरत है और उसके ऊपर एक जैसे हमारी मीडिया काउंसिल की हम लगातार मांग करते रहे हैं। पहले प्रेस काउंसिल थी, अब मीडिया काउंसिल की बात तीन बार दे दिया था। तो उसमें पूरे मीडिया की किस तरह की एक उसके अंदर एक रेगुलेशन। आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि सारे पत्रकार साथियों ने इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय संगोष्ठी में पहुंचकर जो हमारा संबल बढ़ाया है हरियाणा न्यूज जर्नलिस्ट का, उस सब के लिए रेवाड़ी, उसके आसपास और पूरे हरियाणा के पत्रकार बंधुओं का मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। मीडिया का बदलता स्वरूप, पूरा उद्देश्य क्या था, क्या समाज को मैसेज देना चाह रहा है मीडिया? ये जो उद्देश्य मीडिया का बदलता स्वरूप आप लोग देख रहे हैं, मैं तो क्या बताऊँ, एक अदना सा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और आप लोगों की सेवा का पत्रकार हूँ पिछले 30 सालों से। मैं तो जो समाज में जो रूप बदल रहा है वो तो आप सब लोग लिख ही रहे हैं। आदरणीय कुठियाला जी ने, पवन जिंदल जी ने, हमारे राठी साहब ने आपको इस विषय में बतला दिया। स्वरूप क्या बदल रहा है, मेन जो बात आज हमें करनी थी वो ये है कि मीडिया का जो स्वरूप बदला है, मीडिया हाईटेक होने के साथ साथ प्रोफेशनल मीडिया हो गई है। जो मीडिया सोशल के लिए होनी चाहिए थी, मीडिया का उद्देश्य सामाजिकता होना चाहिए था, वो सामाजिकता ना होकर व्यावसायिकता हो गया। जब तक मीडिया कर्मी अपने व्यवसाय को इससे दूर नहीं रखेंगे कि व्यवसाय कहीं और करें और मीडिया को सामाजिकता के रूप में लें, सोशल सेवा के रूप में लें, तब तक मीडिया का स्वरूप नहीं बदलेगा। अगर वो इसको आजीविका का साधन मानेंगे तो मीडिया का स्वरूप कभी भी नहीं बदल पाएगा। मीडिया के स्वरूप को बदलने के लिए पत्रकारिता को सामाजिक रूप से करना पड़ेगा। हम अपना इनकम सोर्स कहीं और किसी कार्य से लगाएं और इसको पार्ट टाइम में या कैसे करें। जो फुल टाइमर हैं वो सम्मानजनक स्थिति में काम कर सकते हैं तो वो इसको फुल टाइमर करें। कुल मिला पत्रकारिता एक्चुअल में क्या है, पत्रकारिता समाज का दर्पण है। जो समाज में हो रहा है वो पत्रकारिता दर्शाती है, जो पत्रकार दर्शाते हैं वो समाज में होता है। जैसे चलचित्र है, चलचित्र वही फिल्में बनती हैं जो समाज में घटित हो चुका है या घटित होना है, उनको देखकर लोग वैसा ही बनना भी शुरू कर देते हैं। तो पत्रकार समाज का आईना है। अगर वो अच्छा आईना दिखाएंगे जनता को तो जनता में अच्छे कार्य होंगे। अगर आप किसी घटना को, पहले बड़े बूढ़े कहते थे गृहस्थियों में, घरों में कोई अगर गलत कार्य हो गया है नज़दीक में तो उसको दबा दीजिए,
वो सही काम था। उससे क्या होता था, कोई बात किसी ने गलती करी उसको समझा दिया गया, बाकी उस गलती को पर्दा डाल दिया गया। तो क्या होता था कि और लोगों के किसी मन में कोई भावना है तो वो दब जाती थी। आज एक छोटी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया जाता है। अगर किसी के मन में कोई दुर्भावना है तो सोचता है उसका भी कुछ ना हुआ तो मेरा क्या होगा। तो ये इस तरह से अपराध बढ़ रहा है। अपराधीकरण को रोकने के लिए मीडिया को सामाजिकता, रचनात्मकता, घटनात्मकता और जितने पॉजिटिव कार्य समाज में हो रहे हैं ऐसे ऐसे, अब आप देखो माननीय मोदी जी ने कहाँ देश के राष्ट्रपति को ढूंढ के निकाला है। ऐसे लोग हैं, ऐसी खोजी पत्रकारिता करो जो समाज के लिए ऐसा काम करते हैं। उनको क्यों दिखाते हो जो गलत काम करते हैं। उन्हें शिक्षा मिले, उसको लोग अच्छाइयों को, और हर व्यक्ति कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। जिसमें 10 अच्छाइयाँ हैं एक बुराई होगी, हम क्या करते हैं उसकी उस बुराई को प्रदर्शित करते हैं, उसकी 10 अच्छाइयों को छोड़ देते हैं। हमें जिस अच्छी चीज़ में जो अच्छा है उसको समाज को दिखाना चाहिए, समाज का विकास हो जाएगा। हमारे पत्रकार बंधु इस देश का चौथा स्तंभ हैं। अगर ये सही मायने में अपनी ड्यूटी करें अपनी आजीविका के साथ सम्मान तरीके से, तो कोई ताकत नहीं इस हिंदुस्तान को बदलने की। इस मीडिया जो हरियाणा न्यूज़ जर्नलिस्ट है, मुझे राठी जी ने अभी जो नया प्रभार दिया है जिले के बाद स्टेट में कार्य करने का मौका दिया है। मेरी इच्छा है जो आज तक यूनियन ने समाज में और पत्रकार साथियों के लिए नहीं कर पाई, उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से, बड़ों के मार्गदर्शन से हम उनके लिए वो कार्य करेंगे कि इन पत्रकार साथियों को, मीडिया कर्मियों को, छायागार बंधुओं को, सोशल मीडिया वाले लोगों को, यूट्यूबर्स को, किसी को भी असम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। आज जो असम्मान मीडिया का फैल रहा है वो हमारे अपने कर्मों के कारण है। उस असम्मान को दोबारा सम्मान में बदलने का प्रयास करेंगे। अगर सारे मीडियाकर्मी छोटी छोटी बातों को, कार्यक्रम में गलतियां हो जाती हैं उन सबको भूलकर अगर इस सहयोग करेंगे इस मुहिम में, तो आज मीडिया अपना खोया हुआ सम्मान भी पाएगा और देश का वाकई में चौथा स्तंभ साबित होगा। मैं माननीय राठी जी का आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूँ। इस कार्यक्रम के आयोजन में मीरपुर यूनिवर्सिटी ने जो योगदान किया, माननीय जिंदल जी मुख्य अतिथि के रूप में और कुठियाला जी ने जो हमको बातें बताई है, हम उन सबका अनुसरण करेंगे, उनसे शिक्षा लेंगे और आगे भी उनको भविष्य में निरंतर बुलाते रहेंगे, मार्गदर्शन प्राप्त करते रहेंगे। बहुत बहुत आभार।